नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। यूं तो आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है, लेकिन बीजेपी का एचआर डिपार्टमेंट बड़ी मुस्तैदी से काम में जुटा है। आज कमलनाथ के इलाके अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने मिशन 29 का लक्ष्य रखा है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है छिंदवाड़ा और बीजेपी का पूरा फोकस वहीं पर है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रहे थे। पहले तो उनके ही बीजेपी में जाने की खबरें चली, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके बाद उनके करीबियों को बीजेपी में शामिल कराने का सिलसिला आए दिन चल रहा है। हालांकि आज पहले कांग्रेसी एमएलए हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। जाहिर है कि उन पर दल बदल विरोधी कानून एप्लीकेबल होगा, यानी वे यदि नारायण त्रिपाठी और शरद कोल जैसे दिखावटी शामिल नहीं हुए तो उनकी विदाई की जाएगी। क्या बीजेपी उन पर आगे भी दांव लगाएगी या उनका हाल भी वैसे ही होगा जैसा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बयान नए नए मेहमानों को लेकर आ रहे हैं? भाजपा की बस पूरी तरह भरी हुई है। 3 सीटर सीट में 4-4 लोग बैठे हुए हैं, कुछ बस में डंडा पकड़ के खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की बस का कंडक्टर सवारियों को ठूसता ही जा रहा। यह ठसाठस भरी बस के यात्री कहां उतरेंगे, कितने अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, कितनों को आधे रास्ते में उतरना पड़ेगा? बात पुराने बीजेपी नेताओं की बेचैनी की भी करेंगे, उनके असहज होने की भी करेंगे और इसकी भी करेंगे कि नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आखिर कर क्या रहे हैं इस भगदड़ को रोकने के लिए। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, बीजेपी के एचआर डिपार्टमेंट की आज गुड फ्राइडे की भी छुट्टी नहीं थी। दमोह और कटनी के कुछ नेता आज बीजेपी में शामिल हुए। कल पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने भी बीजेपी का भगवा दुपट्टा ओढ़ लिया और अजय बिश्नोई ने उनकी शान में सोशल मीडिया में पर्याप्त कसीदे बिगड़ दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेहमानों को भगवा दुपट्टा भले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बाकी बड़े नेता बहुत मुस्कुरा कर पहना रहे हों, लेकिन मेहमानों के आने से मेजबान कितने सहज हैं और उनको कैसे आत्मसात करेंगे, इसकी बानगी के वीडियो देखिए और समझिए। तो बोले तुम्हें 15 साल में क्या मिला? तो उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं मिला। तो बोले जब तुम्हें 15 साल में नहीं मिला तो जिनको आए 15 दिन हुए उनको क्या मिल जाएगा? जिले में कांग्रेस बच्ची का बताओ सही, मेरे शहर में जिले की कांग्रेस स्थिति है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आपको डरने की जरूरत नहीं। कोई भी आए कोई भी जाए, कलदार सिक्का कलदार सिक्का है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। यहाँ पर इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एडजस्ट होना पड़ेगा उनको, करेंगे नहीं। ग्रामीण इलाकों से वास्ता रखने वाले जानते हैं कि बेर की तासीर और आयु बहुत अलग तरह की होती है। पकी हुई बेर बमुश्किल 2 दिन ही चल पाती है और बाद में उसमें कीड़े लग जाते हैं। हाँ, उसे उबाल लो तो 15-20 दिन चल जाएगी। ये जो नए भाजपाई बन रहे हैं तत्काल तो इस्तेमाल हुए नहीं। न गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को धार से टिकट मिला, न जबलपुर के मेयर को और ना ही किसी और को। अब ये बेर उबाल के कब तक और कहां रखी जाएगी, ये सवाल फिर बड़ा हो जाता है। कांग्रेस भी समझ रही है कि जो जा रहे हैं उनकी स्थिति वहां बदतर ही होना है। मैं तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना ही कर सकता हूं। कमलेश शाह जी, यदि कैलाश विजयवर्गीय जी, भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज प्रहलाद पटेल जी, गोपाल भार्गव जी के दल बदलुओं को लेकर दिए गए प्रेरक प्रवचन को सुन लेते तो शायद वो सम्मान की खातिर ऐसा निर्णय नहीं लेते। खैर, उन्होंने लिया है, उन्हें शुभकामनाएं। जो कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे हैं वो भी जानते हैं कि यहाँ उनकी किस्मत अचानक से चमकदार नहीं होगी। उन्हें रेड कारपेट सिर्फ ज्वाइनिंग तक ही मिलेगा, उसके बाद खुरदुरी पृष्ठभूमि में ही नंगे पांव चलना होगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पर जो काम धंधे उनके चल रहे हैं उनमें साशय अड़चन नहीं आएगी और शायद इसीलिए कांग्रेसियों के मन में भाजपाई हो जाने का उल्लास भी हिलोरें मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
अभी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वाणी अहुलवालिया, ये बीजेपी की नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर वाणी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर डॉक्टर वाणी से ही करेंगे। डॉक्टर वाणी, बिल्कुल भरी है लबालब ठसाठस बस आपकी, उसके बावजूद रोज 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 सवारियां उसमें बैठालते जा रहे हो। अभी कहाँ एडजस्ट करोगे इन लोगों को जिनको लाते जा रहे हो आप लोग? देखिए, सबको सबसे पहले तो नमस्कार। हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति का ध्येय क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। हम सबका कल्याण सबका साथ, ऐसे विचारधारा है भाजपा की, माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे राज्य के भी नेतृत्व की। तो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी में ऐसा विश्वास, ऐसा विकास कार्य, ऐसा आगे के आने वाले समय में ये दृश्य भारत का जो होने वाला है वो मिलने की संभावना है ही नहीं। वहां तो ये विचारधारा ही प्रज्वलित नहीं है। दूसरी चीज जी, कांग्रेस और भाजपा में एक बहुत बड़ा अंतर है, संगठन का अंतर है। भाजपा में हम सब कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं प्रधान सेवक हूं। कांग्रेस में हर कार्यकर्ता अपने आप को नेता समझता है। तो कहीं ना कहीं जो भाई बहन हमारे, हो सकता है कुछ विचारों के बदलाव से या उनको रियलाइजेशन आई है अभी और वो हमारे घर आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। आने वाले समय में उनको कोई ना कोई काम मिलेगा, कुछ ना कुछ करेंगे। हर एक कार्यकर्ता की भूमि आवश्यक होती है, जरूरी होती है, कुछ ना कुछ करेंगे। डॉक्टर वाणी, माफ कीजिए, रोकूंगा आपको मैं। दूसरे मान को इन कर लेता हूँ एक बार, अभी तो बहुत वक्त है। वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। ठीक है, दूसरे मान को करता हूँ। सुरेश शर्मा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा साहब, ये जो लगातार भरी हुई बस में भी सवारियां ठूस ठूस के भरी जा रही हैं, और भी इनकी जरूरत आप कितनी मानते हैं? और दूसरी बात यह है कि कहाँ एकोमोडेट होंगे ये नए मेहमान? नहीं, सदस्यता ग्रहण करने का मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा। राजनीतिक ताकत जिसमें होगी, वोट प्राप्त करने की ताकत जिसमें होगी, उसी पे दाव लगेगा। इससे पहले भी लाखों लाख कार्यकर्ता भाजपा में ऐसे हैं जिन्हें अपना जीवन देने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला, पार्षदी भी नहीं मिली। तो इसका अभिप्राय तो ये कतई नहीं होता कि जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को कोई पार्षद लड़ाएंगे, सांसद लड़ाएंगे, विधायक लड़ाएंगे या निगम मंडलों में देंगे। ये कमलेश शाह का भविष्य फिर आप क्या देखते हो? तो सिटिंग एमएलए हैं। नहीं, सीटिंग एमएलए तो जो आए हैं कमलेश शाह, उन्होंने आज अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जो है वो उपचुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव में निश्चित रूप से भाजपा वादा पूरा करेगी, क्योंकि ऐसी परंपरा रही है। जो कांग्रेस के विधायक सिंधिया जी के साथ आए थे उन सबको लड़ाया गया, एक दो बाद में, एक दो को तो छोड़ करके बाकी तो लगभग को दूसरी बार भी आम चुनाव में टिकट दिया गया। तो इसलिए जो है इनको टिकट दिया जाएगा और कोशिश होगी कि वो वहां से चुनाव जीत करके आए। इसलिए मेरा कहना ये है कि ये अपेक्षा तो किसी को नहीं पालना चाहिए कि वो किसी भी राजनीतिक दल में जाएगा और जाने के बाद सर्वे सर्वा हो जाएगा, तो ये नहीं है। दूसरी बात मैं एक निश्चित रूप से कहूंगा कि जो ये बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आई है अभी, जो 4-5 बड़े नेताओं की, जिसमें अजय बिश्नोई जी की प्रतिक्रिया है, गोपाल भार्गव जी की है, भूपेंद्र सिंह जी की है, कैलाश जी की, जो प्रतिक्रिया आपने भी दिखाई है, उसका अभिप्राय बहुत अलग हो रहा है। और अभिप्राय ये है कि इन्हें ये महसूस होने लगा है कि ये रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट होने वाले लोग हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जितने भी हैं, इन्होंने 15-15, 20-20 साल तक सत्ता भोगी है। तो ऐसे लोगों का किसी नए प्रवेश पे या नए परिवर्तन की संभावना में भयभीत होना स्वाभाविक है। ठीक है, एक बात आप देखिए, मैं जो और बड़ी एक टिप्पणी की बात, अपनी बात रोक रहा हूं जी। वर्तमान में देश भर में जो भाजपा में ये विलय हो रहा है नए राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, उसका असर केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पर नहीं पड़ने वाला, बाकी राज्य के मुख्यमंत्रियों तक पर पड़ने वाला है। बड़ी बात कर रहे हैं आने वाले भविष्य की जो राजनीति है
उसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। बड़ी बात। तीसरे मेहमान हमारे साथ इन हो गए, देर से आए, उम्मीद करता हूं दुरुस्त आएंगे। अजय शाह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी। अजय जी का बहुत स्वागत। क्या चल रहा है अजय जी आपके यहाँ पार्टी में? रोज मतलब हम तो देख रहे हैं भगदड़ के से हालात हैं भाई। आज तो एक एमएलए भी पहुंच गए। साहब मन बहुत उदास है क्योंकि सत्ता की चाबी जुमलेबाज और झूठ बोलने वालों के पास है। आज आप देखा मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी, मेरी गारंटी 2013-14 के बाद कितनी गारंटियां दी उन्होंने, उसमें से एक भी फुलफिल हुई? और जो कुछ भी आज इनको प्रतिसाद मिला है, मैं तो कहना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी फल खा रही है पके पकाए हुए, ये सारे के सारे पेड़ थे कांग्रेस के लगाए हुए, सिर्फ नाम ही तो बदला है इन्होंने। बाकी नीतियां जो लोग लुभावनी नीति में जिनके आगे आप वो देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं चली थी? या आप बैंकर में देख लीजिए जन धन योजना, उसका सिर्फ नाम ही तो बदला है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ नाम बदला है, और जो इन्होंने कहा था उसमें कहा क्या है, कुछ किया क्या है इन्होंने? बीजेपी की हर सरकार में हर समय व्याप्त और सतत चलते रहते हैं व्यापम जैसे खेल। आऊंगा वाणी जी, आऊंगा, बात पूरी हो जाए पहले नहीं, फिर आता हूं। हाँ, मलाईदार ट्रांसफर, पोस्टिंग का धंधा हो या पुलिस पटवारी परीक्षा का फंदा हो, सभी कारगुजारियां खाती हैं बिल्कुल व्यापम से मेल। तो व्यापम विश्व विख्यात मध्य प्रदेश बदनाम व्यापम ने किया है। किसने किया है? सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। तो अगर आज मुख्य रूप से आज ये जो आपके लोग जा रहे हैं, ये जल्दी से इस पर भी तो बोल दीजिए, आपके लोग जा रहे हैं इस सब के बावजूद, तो क्या मतलब रोक ही नहीं पा रहे हो आप? तो देखिए ऐसा है, ऐसा है, हमारे लोग जा रहे हैं जरूर। चुनाव के पहले आपने देखा कि कितने लोग वहां से यहां आए थे, कितने बड़े बड़े लोग आए थे, और भोपाल की सड़कें जाम हो जाया करती थी। लेकिन अब जो जा रहे हैं इंडिविजुअली जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, घर बुला के ये ज्वाइनिंग करा रहे हैं। इनको एक इवेंट मैनेजमेंट में बीजेपी बहुत माहिर है साहब, और ये इवेंट छोटे चीज को इवेंट मैनेजमेंट बता के जवाब ले लेते हैं। वाणी जी बोलना भी चाह रही थी। वाणी जी, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो आप लोग, माने ये जो भर्ती है उसे कांग्रेस बहुत निराश या हताश या दुखी नहीं है, वो सोच रहे हैं कि ठीक है आप इवेंट कर रहे हो, इनके लोग जा रहे हैं। देखिए, अजय भाई साहब ने बड़ी सुंदर शब्दों में बात को तोड़ मड़ोड़ कर अभी बोला है। अगर भाजपा ने कुछ नहीं किया था विगत 10 वर्षों में, तो यूपीआई की जो पेवमेंट्स का जो मॉडल है इंडिया में क्रिएटेड है, विश्व पटल पर नंबर 1 है। जो हमारे प्रदेश की स्थिति थी, एक पिछड़ा प्रदेश और आज एक विकासशील प्रदेश है। 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार में ना सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली थी, घर घर में जनरेटर चलता था। आज के जो दृश्य है भाजपा ने जो क्रिएट किया है इस प्रदेश को, भोपाल नंबर 3 है राजधानियों की स्वच्छता में, इंदौर ने अभी भी फिर से लिया है उसी मुकाम को। हम जितने आंकड़े होते हैं देश भर में, उसमें मध्य प्रदेश पहला नंबर पर स्थानांतरित है। और किस योजना तहत बोल रहे हैं ये भाई? कांग्रेस ने अपने दरवाजे खुद खोले हैं, क्योंकि वहां पर ना तो नेता है, ना नीति है, ना रणनीति है। आगे के 10-15 सालों में क्या होने वाला है? परिवारवाद, जातिवाद ने सड़ा दी है इनकी जड़ें। कौन काम करना चाहेगा? कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं है। और बहुत बड़ा अंतर है भाजपा और कांग्रेस की जो बेसिक ढांचा है। हमारा जो ढांचा है वो प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई मंडल अध्यक्ष हो, वो कार्यकर्ता पहले है। ठीक है, नेता का स्वरूप तो बाद में मिलता है। ठीक है, एक बार सुरेश शर्मा जी को इन करता हूं, बहुत देर से गया नहीं उनके पास। सुरेश जी, एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन नेताओं के असहज होने पे आपने टिप्पणी कर दी पहले सवाल में ही, हालांकि मैं सेकंड सेगमेंट में उसे रख रहा था कि ठीक है ये असहज हो रहे हैं, या जो आप भी कह रहे हैं कि भाई उनके असहज होने से क्या फर्क पड़ता है या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर जो पुराने लोग हैं उनको नहीं लग रहा होगा कि सारे ही तो कांग्रेस ही यहां गए।
अब कितने क्या किस काम के होंगे, कितने काम आएंगे, इसे कैसे देखते हो आप? कितनी ज्यादा माने किस तरह का आत्मसात करेगा मेजबान इन्हें? देखिए प्रवीण जी, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि भाजपा का जो काम करने का तरीका है वो एक पद्धति है, और पद्धति जो है वो भाजपा से नहीं बल्कि संघ से आती है। और यहाँ उस पद्धति के अंतर्गत जो व्यक्ति शामिल होगा वो दूर तक जाएगा। यदि उस पद्धति के अंतर्गत यदि जाएगा, अलग हट करके जाएगा, तो सिंधिया जी मुझे की नहीं लगता तरह कि जल्दी हाँफना शुरू हो जाएगी। सिंधिया जी ने तो भाजपाई बन गए, वो तो पूरे बिल्कुल तौर पर। पद्धति वो तो अपना मेरे ली ख्याल उनने से पूरी। भाजपाइयों से बड़े वाले भाजपा बन गए हो, भाजपाई बन गए हो। हाँ। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मुझे एक चीज और समझ में आ रही है जी कि जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं 2047 के बारे में सोच रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि भाजपा कॉर्डर से एक मास बेस पार्टी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही, और इसका कंसेप्ट क्या है ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। मुझे ये लगता है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है, मूल चरित्र वाला कार्यकर्ता, वो पहले से ही 15-17 साल की सत्ता में, और मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं लाभार्थी हो गया है। तो इसलिए उसके मन में इसलिए पीड़ा नहीं होती, बहुत प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि उसको मालूम है कि उनके अपने काम तो चल ही रहे हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि देखिए कोई भी कार्यकर्ता जिस भाव से, एक जमाना मैंने देखा था, आपने जिस जमाने को देखा था, वो जमाना अब नहीं है। ये मुझे लगता है कि संकेत में यही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। आज जो है यदि मान लो आ भी रहा है तो वो भी व्यावसायिक रूप से आ रहा है। जाहिर बात जो रुके हुए हैं वो भी व्यावसायिक रूप से रुके हुए हैं, और जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी व्यावसायिक रूप से ठीक रुके बात हुए है, हैं। बेहद तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो एक राजनीति है जिसमें सेवा का भाव था, वो सेवा का भाव अब कंट्रोल हो गया है, और कंट्रोल भी उन लोगों के हाथ में हो गया है कि जो लोग कुछ कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जो मैं सेवा करता था, वो सेवा का स्थान अब धीरे धीरे व्यावसायिक स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है। ये मुझे लगता है कि अब राजनीति के एक कड़वे सच को मान लेना चाहिए। अजय जी को इन करते हैं। अजय जी, प्रदेश अध्यक्ष जब से बने जीतू पटवारी, इतनी भगदड़, मतलब मुझे भी लंबा अरसा हो गया, शर्मा साहब मुझसे भी सीनियर है, उनको भी लंबा अरसा हो गया, ये कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हमने नहीं देखा किसी भी पार्टी का जिसके पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसी भगदड़ मची हो। तो क्या रोकने के लिए कुछ नहीं करते हो आप लोग? कभी बात नहीं करते हो? कोई नाराजगी को लेके, कुछ किसी को परिवार में भी कलह हो जाती है तो लोग बैठ के मनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग तो हु केयर्स के भाव में हो इतने खराब परफॉर्मेंस के बावजूद। देखिए साहब, जो जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, जिसको कुछ जाना आ है, जाते हैं, वो जाता है। आप कुछ क्षणों के लिए उनको रोक भी लेंगे, कल चले जाएंगे। तो जो कल जाने वाले हैं, स्वागत है कि उनका आज जाए। कम से कम वो पार्टी फिर से मजबूती से आगे आएगी। शर्मा जी के अभी उन्होंने बोल रहे थे, बड़ा पसंद, उन्होंने अच्छा बात की, सेवा भाव। अब सेवा भाव नहीं रह गया है। जो भगदड़, जिसको आप भगदड़ निरूपित करते हैं, वो भगदड़ नहीं है साहब, वो सेवा भाव की जगह मेवा भाव हो गया है। सब मेवा खाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि आज सत्ता में बीजेपी है, और मेवा बांटने में, रेवड़ियां बांटने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। आपने, यही मध्य प्रदेश की बात है, क्या क्या हमारे मोदी जी ने कहा था कि एनसीपी को मोस्ट करप्ट पार्टी, और तीसरे ही दिन उसी करप्ट पार्टी को सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही नहीं बनाया, महाराष्ट्र जैसे जीएसटी की सबसे ज्यादा जहां से आती है उसको वित्त मंत्री भी बनाया। तो किसकी बात करते हैं साहब? एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं, कहिए, कि कार्यकर्ता पहले हमारे छोटे भाई कह लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, उन्होंने कहा साहब कार्यकर्ता ही सब कुछ है बीजेपी में। मैं अभी आ रहा था, वो एमपी नगर पुल के पास बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, उसमें सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं, एक कमल का फूल है, कोई नेता नहीं है। और महाराज की जो बात है, हमारे यहाँ जब महाराज थे तो महाराज थे, हमारे लिए तो आज भी महाराज हैं। वहां जाने के बाद ही भाई साहब हो गए। और जो पहले नंबर पे क्या बोलते बैठते थे, तीसरे नंबर पे आपने भी दिखाया है कि तीसरे नंबर पे बैठ रहे थे, वो तीसरे नंबर के रो में उनको उठा के पीछे कर दिया था। तो ये कार्यकर्ताओं की फौज है या सत्ता लोलुप लोगों का जमावड़ा जो वो कर रहे हैं? जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर वाणी महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, जो अजय शाह है वो आरोप भी लगा रहे हैं आप पर,
सत्ता लोलुप लोगों को खींच रहे हो आप लोग, मेवा का प्रलोभन है, ऐसा उनकी बात से ध्वनित हो रहा है कि कुछ ना कुछ मेवा का प्रलोभन देते हो तो आ जाते हैं लोग। अब कुछ तो उनको बोलना है, क्योंकि और कुछ बाकी है नहीं उनके पास। कार्यकर्ता की भी अभी कमी होनी शुरू हो जाएगी तो भाई वो जन सैलाब कहां से लाएंगे। दूसरी चीज, मैंने आपको पहले ही कहा था, पहला वाक्य था कि भाजपा और संघ का जो हमारा साथ है उसके अंतर्गत हम सबको शुरू से ये सीख है कि आप महज एक कार्यकर्ता हो, सब कार्यकर्ता समान है, सब कार्यकर्ताओं का स्थान उचित माध्यम से होता है और हरेक का काम योगदान पूर्वक होता है। तो इसमें हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हम सारे कार्यकर्ताओं के रूप में ही कार्य करते हैं। और मेरे को ये बता दें, कांग्रेसी भावना जो है कि ये जो बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन से इन्होंने अपने जो वचन पत्र हैं उनको कहां तक निभाया है। 672 टॉपिक्स पर घोषणा थी, एक भी पूरी नहीं हुई। बल्कि पिछली बार जब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने जो चलती चलाती योजनाएं थी उनको भी बंद कर दिया। छात्रों को जो मिलती थी एजुकेशन के लिए हेल्प मिलती थी वो योजना बंद कर दी, मेधावी छात्रा की। उन्होंने संबल योजना बंद कर दी। असुविधा तो उन्होंने किसान तो अभी भी भोग रहे हैं। एक बार सुरेश शर्मा जी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, आऊंगा डॉक्टर वाणी। वक्त अभी एक सवाल का और भी है। शर्मा साहब, छिंदवाड़ा पर ज्यादा फोकस बीजेपी का है। मतलब आप देखिए, मैं 3 दिन से लगातार इस बात पे जिक्र कर रहा हूं, जरूर ले आता हूं कि दीपक सक्सेना के घर अगर पूरी सरकार पहुंच जाए, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाए तो मायने हैं। आज भी एक एमएलए जो छिंदवाड़ा का आया, आपको लगता है कि बहुत कमजोर हो जाएंगे अब कमलनाथ, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां? नहीं, देखिए, राजनीतिक समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि कमलनाथ जी ने भाजपा में जाने के विषय का खंडन नहीं करके खुद को कमजोर होने के रास्ते पर धकेल दिया था। इसलिए ये तो मान के ही चलिए कि कमलनाथ जी कमजोर हो गए। दूसरी बात ये है कि जब दीपक सक्सेना के घर पर सारी सरकार गई तो निश्चित रूप से उसका एक संदेश पॉजिटिव भी गया है और नेगेटिव ज्यादा गया है मेरे सोचने के हिसाब से। क्योंकि यदि उसी के साथ किसी भाजपा के, मैं बता रहा हूं, जो भाजपा के किसी बड़े कार्यकर्ता के घर भी इसी प्रकार का जो है जाना होता ना, तो ये संदेश जाता है कि यहाँ भाजपा को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वहां केवल कांग्रेस को समाहित करके भाजपा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो असम, हरियाणा और अन्य राज्यों में जिस तरीके से की गई थी, जहां भाजपा का कहीं कोई, जैसे आपको देखिए कि पंजाब में हो रहा है, जहां काडर नहीं था, ये स्थिति है। जहां काडर नहीं था पहले, जहां काडर नहीं था। मध्य प्रदेश तो कुशाभाऊ ठाकरे का प्रदेश है, उसने तो गुजरात को ककाड़ा सिखाया है जो आज देश को संचालित कर रहे हैं। जिस मध्य प्रदेश भाजपा में ये प्रयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, इनको ककारा तो कुशाभाऊ ठाकरे ने सिखाया है। तो इसलिए जिस कुशाभाऊ ठाकरे के मध्य प्रदेश में ये अजीबोगरीब टाइप के प्रयोग हो रहे हैं, ये तो अपने आप में एक अलग चीज है। खैर, इस पर मैं फिर कभी बोल दूंगा, समय मिलेगा तो। परंतु आप ये देखिए कि दीपक सक्सेना जी का घर पे जाने का अभिप्राय आपको 6 तारीख को पता चल जाएगा। 6 तारीख को आपके सामने नए परिणाम सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है 6 तारीख को दीपक सक्सेना जी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। अजय जी, जवाब भी देना चाह रहे थे जी, आता हूं सारा घर वक्त रहा तो आऊंगा। अजय जी, आप जवाब जो देना चाह रहे थे, एक बात जी, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए शर्मा साहब, बात पूरी करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात फैक्ट है कि भाजपा में बहुत लोग आ रहे हैं, और ये भी बात फैक्ट है कि भाजपा में वो लोग आ रहे हैं जिनको स्वार्थ होगा, ये भी कह सकते हैं उनको कोई धमकाया होगा, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि वहां कोई भी अंकुर, कोई भी कोपल, कोई भी नया पौधा दिखाई नहीं दे रहा। बताइए अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं, और छिंदवाड़ा उनका आकलन भी है, मेरा भी आकलन है कि ये तो कमजोर कर जाएगा आपके टॉप के लीडर को, कमलनाथ जी को, उनकी खुद के कदम ताल के बाद अभी जो भगदड़ है एक तरह की वहां। देखिए, आज जो हुआ है मुझे इस मामले में कोई गुरेज नहीं है कि हाँ, शर्मा जी जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ हानि हुई है, लेकिन उतनी भी नहीं हुई जितनी कि प्रोजेक्शन किया जा रहा है। कांग्रेस छिंदवाड़ा जीत के बताएगी। उसके साथ ही साथ मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि 5 और लोकसभा की सीटें, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 5 लोकसभा की सीटें हैं जहां 166 पे कांग्रेस बीजेपी पहुंच गई है विधायकों के पर, लेकिन 5 लोकसभा की सीटें हैं जहां वोट
कांग्रेस को ज्यादा मिला है और वही पांचों के पांच हम जीत के बताएंगे। मंडला भी उसमें शामिल है। एक बार डॉक्टर वानी को इन कर लेते हैं। डॉक्टर वानी, ये कितने भी आप प्रयोग कर लें, जो इनकी अजय जी की बात से ध्वनित हो रहा है, उससे फायदा होगा नहीं। आप मिशन 29 को हासिल नहीं कर पाएंगी, ये चैलेंज कर रहे हैं वो आपको। चैलेंज बिल्कुल नाअसर होने वाला है इनका, क्योंकि सबसे पहले मैं छिंदवाड़ा की बात करना चाहूंगी, जो सुरेश जी भाई साहब ने भी टिप्पणी की है उसमें। तो दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। कमलनाथ जितना भी कोशिश कर ले, अब वो एक चीफ मिनिस्टर फिगर नहीं है। और दूसरी चीज, नकुल नाथ में वो कैरिज्मा नहीं है। थोड़ा संभल के बोलिएगा, मान लीजिए कल आ गए तो माफ कीजिए। आई एम स्टिल गोइंग टू बी टॉकिंग फॉर बीजेपी। जी चलिए, है ना? बोलिए बोलिए। और दूसरी चीज, जो ये विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो ये अपने वोटिंग परसेंटेज वहां एग्जामिन करें और वहां प्रीवियस लोकसभा में जो वोटिंग परसेंटेज हुई है उसके भी आंकलन देख लें। तो ये जो है मोदीमय समय में जो वोटिंग परसेंटेज पिछले 10 साल का आप देखेंगे, हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 3 से 5% का इजाफा है। लेकिन पिछली बार भी इनका 34.5% वोट शेयर था, मतलब बहुत कम नहीं था पिछली बार। पिछले लोकसभा में भी, विधानसभा में तो 40 हो गया था। नहीं, बट आप खुद देख चुके हैं इनकी सभाएं, इनकी यात्राएं। 22 जिलों से हुई थी यात्रा, हुई थी ना 22 जिलों में, उन 22 जिलों में हारे। ठीक है, पूछ लेते हैं अजय जल्दी से छोटा जवाब, फिर सुरेश जी के पास जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आप प्रदेश, हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं। उस यात्रा के बाद तीन प्रदेश आपसे छीन के हमने बताया है। यह है राहुल गांधी और कांग्रेस का जलवा। एक बार सुरेश जी को इन करते, बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क के लिए। सर वक्त बिल्कुल हाथ से फिसल गया। मैडम सुरेश शर्मा जी के पास जाएंगे, माफ कीजिए, बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क के लिए। शर्मा साहब, इस आमद रफ्त से आपको लगता है कि फर्क पड़ जाएगा बीजेपी को कुछ ज्यादा वोट के लिहाज से? हम समझते हैं इसे संक्षेप में। बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। जिन 5 लोकसभा सीटों का अजय जी उल्लेख कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के समय हमने भी आपके चैनल पर यह बोला था, लेकिन जितने तेजी से उन्हीं क्षेत्रों के लोग आए हैं, आप मंडला के देख लीजिए, मुरैना के देख लीजिए, धार के देख लीजिए, जिन जिन सीटों पर कांग्रेस की ताकत बढ़ रही थी, उनका जिस तेजी से वापसी हुई है। और छिंदवाड़ा इस बार पहली बार, मेरे ख्याल से 77 में गार्गी शंकर मिश्र जीते थे, जब भी कांग्रेस जो है वहां जीती थी। इस बार का चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा, क्योंकि पिछली बार जब चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ जी, तब मात्र 38,000 वोटों से नकुलनाथ जी जीते। ठीक बात है, सबसे कम वोट था। माफ कीजिए, सर मुझे रोकना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि जब इलेक्शन के वक्त, और मैं बिल्कुल सहमत हूं सुरेश शर्मा जी की बात से, कि अपना वीकर सेक्शन बीजेपी ने बहुत अच्छे से पहचान लिया, उस वीकर सेक्शन पर वो काम कर रही है। ये काम उसके लिए कितना कारगर साबित होगा, ये पता तब चलेगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए तब तक BSTV।